हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और लर्न एट होम एजुकेशन में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के अपने इस वीडियो में हम सजीव वस्तुओं के अंतर्गत प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में जानेंगे। तो जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं यानी कि नेचुरल थिंग्स, वो क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो प्राकृतिक रूप से हमारे चारों तरफ उपलब्ध हैं और उन्हें मनुष्यों के द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता, ऐसी वस्तुएं प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं, ऐसी सारी चीजें जो नेचुरल रूप से हमारे चारों तरफ उपलब्ध हैं और उन्हें हम खुद से बना नहीं सकते, वो सारी चीजें हमारी नेचुरल थिंग्स कहलाती हैं। जैसे कि पशु पक्षी, खरगोश है, घोड़ा है, हाथी है, मोर है, बगुला है, लायन है, डॉग है, बिल्ली है, कौवा है, तोता है, ये जितने भी एनिमल्स और बर्ड्स हैं, इनको हम खुद से नहीं बना सकते, ये नेचुरली हमारे चारों तरफ अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो क्या कहलाएंगी? नेचुरल थिंग्स। इसका सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो है खनिज। आपने बहुत सारे खनिजों के बारे में सुना होगा। तो खनिज क्या होता है? ये एक ऐसा भौतिक पदार्थ होता है जो जमीन को खोद कर निकाला जाता है, तो इनको खनिज कहते हैं। खनिज जो होता है उसका एग्जाम्पल क्या है? लोहा है, अभ्रक है, कोयला है, बॉक्साइट है, नमक है। ऐसे बहुत सारे खनिज हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। उन खनिजों से हम धातु और अधातु बहुत सारी चीजों का निष्कर्षण करते हैं। ऐसे सारे पदार्थ खनिज कहलाते हैं। ये भी प्राकृतिक रूप से हमारे चारों तरफ उपलब्ध हैं। इनका भी निर्माण मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता। इसका अगला एक जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो है मृदा यानी कि मिट्टी। तो जो पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है, ऊपरी सतह पे जो मोटे, मध्यम, बारीक, कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों का जो मिश्रण बना हुआ होता है, उसको हम मृदा कहते हैं, इसे मिट्टी कहते हैं। ठीक है। अगला जो है हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोयला। तो कोयला जो है हम ईंधन के रूप में उपयोग होने वाला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है। कोयला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि जो हमारे एनर्जी के सोर्सेज हैं उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो परसेंटेज है वो कोयले का है। 35 से 40% तक हम कोयला यूज करते हैं अपने जो सोर्सेज हैं एनर्जी के, उसमें। इसलिए कोयले को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। कोयले डिफरेंट टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन। मतलब उनके अंदर जितनी कार्बन की अवेलेबिलिटी है, जितना कार्बन पाया जाता है, उसके अनुसार कोयले को अलग अलग नाम दिए गए हैं। सबसे पहला जो कोयला होता है जिसे कहते हैं एंथ्रेसाइट। 94 से 98% तक कार्बन इसमें अवेलेबल होता है। दूसरा है बिटुमिनस। बिटुमिनस में 78 से 86% तक कार्बन अवेलेबल होता है। अगला है लिग्नाइट। लिग्नाइट में 28 to 30% कार्बन अवेलेबल होता है। और जो लास्ट है वो है पीट। पीट में 27% कार्बन अवेलेबल होता है। आपको एक बात बता दूं मैं, जिस कोयले में जितना ज्यादा कार्बन होगा वो कोयला उतना ही वेटर होगा, और जिस कोयले में जितना कम कार्बन होगा वो कोयला उतना ही ज्यादा हार्मफुल होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है वायु। हमारे चारों तरफ पाई जाने वाली गैसेस, जिसमें से ऑक्सीजन भी है, तो इन सारी गैसेस का जो मिश्रण होता है वो हमारा वायु कहलाता है। तो वायु में जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो हमारा नाइट्रोजन गैस का होता है, और नाइट्रोजन गैस से कम लगभग 20 to 21% जो होता है वो हमारा ऑक्सीजन होती है। बहुत ही कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और बहुत थोड़ी मात्रा में इनर्ट गैसेस होती हैं और वाटर वेपर पाए जाते हैं। हमारा अगला जो एग्जाम्पल है वो है चट्टानी। चट्टानी सामान्यतः ऐसे पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक खनिजों का मिश्रण होते हैं, परंतु कुछ चट्टानी ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ एक खनिज के द्वारा निर्मित होती हैं। अतः चट्टानी खनिजों के द्वारा निर्मित पदार्थ होते हैं जो या तो कठोर होते हैं या फिर मुलायम होते हैं। तो चट्टानों का जो एक एग्जाम्पल है वो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जैसी चट्टानें हार्ड हो सकती हैं या फिर बालू का पत्थर जैसी सॉफ्ट भी हो सकती हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है जल। जैसा कि आप सभी ने सुना है, जल है तो जीवन है। जल हमारे लिए परम आवश्यक है। जल प्राकृतिक रूप से हमारे चारों तरफ उपलब्ध है, जिसमें से बहुत ही कम मात्रा में ऐसा जल उपलब्ध है जिसको हम पी सकते हैं। जल एक रासायनिक पदार्थ है। ये सामान्यतः 2 हाइड्रोजन अणु व 1 ऑक्सीजन अणु से मिलकर बना होता है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O।
इसलिए जल बहुत ही आवश्यक प्राकृतिक वस्तु है। अगला हमारा एग्जाम्पल है वन और वन संपदा। हम बहुत सारी तरीकों से वनों पर निर्भर करते हैं, ऑक्सीजन के लिए, लकड़ी के लिए, बहुत सारी औषधियों के लिए, जीव जंतुओं के जीवन के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हम नेचर पर, वन पर, वुड्स पर और वहाँ रहने वाले जीव जंतुओं पर, उसकी संपदाओं पर निर्भर करते हैं। तो ये भी एक ऐसा लिविंग एग्जाम्पल है किसका, नेचुरल थिंग्स का। तो इसको भी मैन मेड नहीं किया जा सकता, नेचुरली अवेलेबल रहता है। अगला एग्जाम्पल है पेट्रोलियम का। आप सभी लोग जानते होंगे, घर में यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, मिट्टी का तेल यूज करते हैं। ये सारे के सारे प्रोडक्ट कहाँ से आते हैं? ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो होते हैं पेट्रोलियम से रिफाइन करके निकाले जाते हैं। तो पेट्रोलियम जो है वो एक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। पेट्रोल जो है वो भी एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, डीजल है वो भी हाइड्रोकार्बन है, मिट्टी का तेल है वो भी हाइड्रोकार्बन है। तो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण होता है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन, जिसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो उसके द्वारा, प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग अलग किया जाता है और उसके द्वारा अलग अलग करके हम बहुत सारी वस्तुओं को अपने उपयोग में लाते हैं। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, और जो अब वैसलीन यूज करते हैं, वैसलीन, पैराफिन, मोम, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं। तो जितनी भी वस्तुएं हमारे चारों तरफ उपलब्ध हैं प्राकृतिक रूप से, ऐसी सभी वस्तुएं प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।